प्रश्न था कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। तो कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला नीति विषयक मूल्य है, लेखक ने किसानों और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है, लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है कि किसानों और पशुओं का भी आपसी संबंध जो है वो भावनात्मकता पर आधारित होता है और काफ़ी गहरा रिश्ता होता है। दूसरा, मित्रता मनुष्यों के लिए ही नहीं पशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मनुष्य जो है अपनी मैत्री को पूर्ण मन से निभाते हैं, उसी प्रकार से पशु जो है वो भी अपनी मित्रता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इस पाठ में हीरा और मोती की मित्रता जो है वो अपने आप में एक विशिष्ट उदाहरण है मित्रता का। तीसरी बात जो इसमें उभर कर सामने आई है वो है, स्त्री जाति पर प्रहार करना पशुओं को भी मान्य नहीं है। गया की पत्नी हो चाहे झूरी की पत्नी हो, दोनों ही महिलाओं ने शुरुआत में हीरा और मोती के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन दोनों बैलों के मन में कभी भी उनसे बदला लेने की बात नहीं आई। तो इस बात के माध्यम से लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है कि स्त्री जाति पर प्रहार करना पशुओं को भी मान्य नहीं है। तो भला मनुष्य ऐसा कर्म किस प्रकार से कर सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि स्त्री जाति को उस समय भी महत्व दिया जाता था। और चौथी बात जो इसमें उभर कर सामने आई है नीति विषयक मूल्यों पर आधारित, वो है जातीय धर्म और स्वामी भक्ति का परिचय। जातीय धर्म और स्वामी भक्ति, इन दोनों ही बातों का परिचय इस पाठ में हीरा और मोती के व्यवहार के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार से ये चार नीति विषयक मूल्य जो हैं वो उभर कर सामने आए हैं। पहला है, लेखक ने किसानों और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। दूसरा, मित्रता मनुष्यों के लिए ही नहीं पशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, स्त्री जाति पर प्रहार करना पशुओं को भी मान्य नहीं है। चौथा, जातीय धर्म व स्वामी भक्ति का परिचय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि गधे के लिए लेखक ने जो है कौन से रूढ़ अर्थ से अलग शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात कौन सा रूढ़ अर्थ उसने मूर्खता के रूप में ना लेकर के किस नए शब्द का प्रयोग गधे के लिए किया है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे को सहनशील, अक्रोधी, सुख दुख में संभावी, ऋषि मुनियों के सद्गुणों से युक्त एक ऐसा सीधा साधा पशु बताया है जिनके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नज़र नहीं आती। कहने का अभिप्राय ये है कि गधा सभी जानवरों में एकमात्र ऐसा जानवर है जो बहुत ज़्यादा सहनशील है, अक्रोधी मतलब उसे कभी क्रोध नहीं आता, सुख दुख में संभावी, वो ना ज़्यादा खुशी मनाता है और ना ही ज़्यादा दुख मनाता है, सुख और दुख दोनों में ही संभावी अर्थात एक समान भाव का ही रहता है। ऋषि मुनियों के सद्गुणों से युक्त लेखक ने उसे कहा है। जिस प्रकार से ऋषि और मुनि जो है वो सुख दुख को संभावी रूप में लेते हैं, वैसा ही व्यवहार गधे का भी होता है। वो एक ऐसा सीधा साधा पशु है जिसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नज़र नहीं आती। कहने का अभिप्राय ये है कि गधे को जीवन में कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उसके चेहरे पर कभी भी आपको असंतोष नज़र नहीं आएगा। वो सुख और दुख हर भाव में संभावी रहेगा, उसके चेहरे पर हमेशा आपको एक ही भाव नज़र आएगा। तो ये था प्रश्न 3 और प्रश्न 4, इन दोनों के उत्तर थे।